नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो मैं आपके सामने खबर लेकर आ रही हूँ, बहुत ज़रूरी है हम देशवासियों को ये सुनना, समझना, गौर फरमाना। एंड इसी वजह से जो थोड़े बहुत यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी ऐसी संभावनाएं या ऐसी जो वारदातें हैं जिनको रोकने के लिए ये सारी सूचना देते हैं, उनमें से एक मैं भी बनना चाहती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप तक ये सारी खबरें भेजती हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अलर्ट रहें, आपको पता चले किससे कितना बात करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेबर्स एंड द फेलो मेट्स और फैमिली मेम्बर्स, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ देशद्रोहियों की। जिस तरह से वो लोग आते हैं हमारे, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जापान हो, व्हाटसोएवर, जिस भी जगह पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे देश को ख़त्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, और उन्हें हम कहते हैं देशद्रोही, आतंकवादी। वैसा ही एक समूह है जिसको हम अभी जाना जाता है खालिस्तानी आतंकवादी, जिसकी वजह से अभी हाल ही में ही आप सबको पता है हरविंदर टिच्चर की मौत हुई। उसे एनकाउंटर में मार दिया गया, गोली से मार दिया गया। कनाडा की जो बहुत रहस्यमय सरे में उसे मारा गया, और उसके बाद किस तरह से हमने ट्रूडो के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया। तो उसी हिसाब से आपको इस जानकारी की भी बहुत ज़रूरत है। बीइंग इंडियन, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग जापानीज, बीइंग चाइनीज, बीइंग व्हाटसोएवर, बट वी नीड टू नो who are there, who are the forces, who are the sources, who are the gangs। हम कैसे उनसे अपने देश को बचाएं। पर अभी हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों का संगठन पता चला है, एंट्री मार चुका है, जिसमें से एक तो टिच्चर गया। अब दूसरे की बारी आ रही है। दूसरे के लिए रेड कॉर्नर नोटिस छाप दिया गया है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेड कॉर्नर नोटिस, और किसके ऊपर हुआ है ये? करमवीर सिंह करके एक खालिस्तानी आतंकवादी है जिसका नाम है करमवीर सिंह। अब ये करमवीर सिंह जो है वो है बब्बर खालसा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, बब्बर खालसा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से ये जो पंजाब में बोलिए खालिस्तानी आतंकवादियों ने अपना एक समूह रचाया है। पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादियों ने ये जो समूह है वो पंजाब के थ्रू, पंजाब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहुत सारी जगहों पर इस संगठन का नाम है बब्बर खालसा। और ये बब्बर खालसा इट्स लाइक अ जिहादी ट्रूप जो पंजाबीज़ और पंजाब में रहने वाले और जो जगहों का मैंने नाम लिया उनके रहने वाले लोगों को भड़काता है और देशद्रोही बनाने के लिए भड़काता है, इंडिया के खिलाफ बोलने भड़काता है। अभी हाल फिलहाल में हमने एक पन्नू नाम के जो आतंकवादी है जिसको पकड़ने के लिए भी चार्जेस लग चुके हैं, उसकी सारी जायदाद जो है NIA ने पूरी ले ली है, क्योंकि उसकी जायदाद यानी कि वो फंडिंग करे, वो आतंकवादियों को फंडिंग करे। ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस वजह से NIA ने और पंजाब पुलिस ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी जितनी भी सारी जो कहते हैं कि उसकी जितनी भी दौलत थी या उसका जितना भी प्रॉपर्टी था, उस पर अब उसका कोई भी हक नहीं है। उस इंसान ने जो एक ट्रूप शुरू किया, वो कब शुरू किया? वो अभी शुरू करा है। बट ये जो बब्बर खालसा है वो लगभग 1790, 1980 उस टाइम का है। उसके बाद वो बहुत तरीके से दब गया था, लेकिन अब वो वापस से जग रहा है। तो वो जगने वाले जो आतंकवादी हैं उन लोगों को भी हम बता दें, अगर आप देख रहे हो कोई भी इसी तरह की वीडियो, तो आप ध्यान रखें कि आपका खात्मा निश्चित है। आपको भी उसी तरह से एनकाउंटर में मारा जाएगा और हम आपकी कफन को आपको पूरा सल्यूट करेंगे, बट एक आतंकवादी बोलकर, देशद्रोही बोलकर। तो करमवीर सिंह के ऊपर अब चढ़ गया है रेड कॉर्नर नोटिस। अब ये रेड कॉर्नर नोटिस को रेड नोटिस भी कहा जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस निकला है तो मुझे अरेस्ट ही होना है। अगर मेरे ऊपर कोई शक है, अगर मैं इस तरह की कोई एक
व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर संदिग्ध चार्जेस है या उसके ऊपर शक किया जा रहा है, ये इंसान जो है वो हमारे देश को या किसी को हानि पहुंचा सकता है, वो भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल पे, और वो इंसान भागने वाला है। अब इसको ये जो है मालिया वालिया जो भी है उसके ऊपर भी ये रेड कॉर्नर करना चाहिए था, बट नहीं हुआ। खैर व्हाटएवर। तो ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है उसकी संगठन के पूरे ग्रुप में जितने भी स्टेट्स है, लगभग 185 या 190 स्टेट्स है जो इसके मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स को पूरा हक होता है कि वो अगर किसी भी इंसान के ऊपर शक जाहिर करते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग हानि पहुंचा सकते हैं देश को या किसी को, एंड दैट टू इन अ वेरी हाई प्रोफाइल वे, हाई लेवल वाला, हाई स्टैंडर्ड वाला, मतलब कोई आतंकवादी या कुछ भी, तो उसके नाम पर वो लोग ये रेड नोटिस भेज सकते हैं। और रेड नोटिस को भेजने के बाद ये जो होता है, इंटरपोल करके जो एक संगठन का जो नाम है इंटरपोल का जो स्टेट है, जिसका मैंने कहा कि उसके मेंबर्स 185 से भी ऊपर स्टेट्स हैं, तो उनके इंटरपोल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने तरीके से पूरी तरह से पूरी तरह से जांच करते हैं कि उस इंसान के ऊपर जो भी संदिग्ध या जो भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए क्या है, उसके इज़ ही रियली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए या उसके ऊपर रेड नोटिस लगाना चाहिए। वो पूरी तरह से छानबीन करते हैं, उसके बाद रेड नोटिस डालते हैं। रेड नोटिस कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। वो लगभग, आपको मैं एक समझाती हूँ, अगर मेरे ऊपर रेड नोटिस है तो मेरी जो आज़ादी है वो रुक गई, यानी कि मैं कहीं नहीं जा सकती। कहीं मीन्स इंडिया में भी कहीं नहीं जा सकती। मैं अपने आप को छुपा रही हूँ, ओके, नॉट लाइक राज कुंद्रा अपना मुँह छुपा कर, बट मैं अपने आप को छुपा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर पकड़ी गई तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी, जो मिशंस है वो सारे आ जाएंगे जिहादियों के, आतंकवादियों के। तो उस हिसाब से मेरे ऊपर रोक लग जाती है, और वो रोक में मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। और अगर मैं किसी को कहीं दिखी तो ये जो पर्टिकुलर इंटरपोल है वो अपनी तरफ से पूरा खबर कर देता है, एंड इट इज़ फॉर द वर्ल्ड, मतलब कहीं पे भी इंटरपोल इज़ लाइक फॉर द होल वर्ल्ड। कहीं पे भी ऐसा शख्स मिलता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, या जो भी जिस हिसाब से उसकी सज़ा होती है। लगभग इसमें 4 तरीके के इंफॉर्मेशन होती है। पहला मेरे ख्याल से नाम है, नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ होता है। उसके बाद है सेकंड, आई गेस, उसकी कद काठी, किस रंग का है, कितना हाइट है, वेट है। और तीसरा होता है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज ही और शी नोज़, एंड स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आतंकवादी लोगों के बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, तो उस हिसाब से वो ट्रेंड किस भाषा में है, उसकी कोई ऐसी चीज़ जो देखकर, कोई टैटू या कुछ भी जिसे देखकर हमें समझ में आए कि ये वो है। एंड आई गेस फोर्थ इज़ समथिंग, फोर्थ इज़ लाइक उसके ऊपर कितने चार्जेस लगे हैं, कातिल है, मर्डर चार्जेस है या क्या है। तो मैं आपको बता दूं, करमवीर के ऊपर रेड नोटिस लग चुका है। करमवीर के ऊपर बहुत सारे सज़ाएं है, बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारे FIRs है, बहुत सारे लांछन लगे हुए हैं। देशद्रोही तो है ही, वो खालिस्तानी आतंकवादी है, साथ साथ वो बहुत सारे कत्ल कर चुका है, वो टेररिज्म में फंडिंग करता है, मतलब टेररिस्ट लोगों के लिए फंडिंग करता है और जालसाजियों के लिए साजिशें करता है, वो प्लानिंग में है, प्लॉटिंग में है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको रेड नोटिस पे अभी रखा गया है। ये सारी बातें हम लोग इसलिए शेयर करना चाहते हैं अपने अपने यूट्यूब फैमिली से, अपने अपने यूट्यूब चैनल से, ताकि आप सबको समझ आए कि ये किस हिसाब से हमारे लिए एक रेड अलर्ट है। रेड नोटिस उनके लिए होगा, बट रेड अलर्ट हमारे लिए है कि इस तरीके से पाकिस्तान के लोग हो या खालिस्तान के लोग हो या किसी भी देश से, प्रांत से हमारे घर परिवार में जो टेररिज्म आ रहा है, जो टेररिस्ट घुस रहे हैं, घुसपैठिए हैं, उनसे किस तरह से बचा जाए, उनके
उनके लिए क्या अलर्टनेस हो सकती है, हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए। एंड अगर हम अपने आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो हमारे लिए अनयूजुअल है, तो हमें चुप भी नहीं साननी चाहिए, हमें उसका इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू से कि पुलिस को दो, पर पुलिस को भी प्रूफ के साथ दो, ताकि पुलिस भी अगर मिली हुई होती है, आजकल तो सारी पुलिस भी मिली हुई होती है, तो वो भी हमारे खिलाफ ना कुछ कर पाए, मतलब वो कोई सबूत ना टटोल पाए। हमारा सबूत हमारे पास होना चाहिए कि हमने ऐसा किया है। Try to help our own nation, try to help ourselves, and that's how we will save ourselves and our family too, and our coming generation as well. So ये हमारे हाथ में है पूरी तरीके से। अब मैं पुलिस CBI के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, तो बिलीव खुद के ऊपर करिए, अपनी जो क्षमता है उसको स्वीकार करिए, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, इतना डरे मत। एक आवाज़ उठाएंगे तो सामने हज़ारों आवाज़ आ जाएगी। अगर आप सत्य है, आप सच्चे हैं, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, समझे आप? तो यही चीज़ है, इसी वजह से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। एंड बताना चाहती हूँ बहुत जल्द करमवीर का भी वही हाल होगा जिस तरीके से उस टीचर का हाल हुआ है। कोई भी आतंकवादी हमारे भारत में छुप के नहीं बैठ सकता, हम उसे गोली से मारेंगे, जिस कदर मारना होगा मारेंगे। बस आप लोगों से यही अपडेट करना था। एंड अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, आप चाहते हो कि किसी और चीज़ के बारे में हम बात करें, हाँ ऑफ कोर्स सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, वो मेरा भाई है, कुछ भी ऐसी अपडेट आएंगी तो डेफिनेटली हम बताएंगे। बट अफसोस अपडेट्स नहीं आती हैं, तो अपडेट्स के लिए तो हम नहीं बैठे हैं। हम ये ज़रूर बैठे हैं कि हम हमेशा प्रे करेंगे कि, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा ना कि अगर ऐसा है कि कोई साया दिख रहा है किसी को, तो भगवान करे उसमें सच्चाई आ जाए और मेरे भाई की साया, जो मेरा भाई का जो साया हो, वो ऐसा आए कि नॉट ओनली रिया चक्रवर्ती लेकिन हर एक कातिल को मार गिराए, और हम देखें कि कितना गंदी तरीके से पनिश होगा वो इंसान। एंड वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। जस्टिस फॉर सुशांत, ऑलवेज जस्टिस फॉर सुशांत। आई एम सॉरी, उसका नाम लेते ही मुझे कुछ होता है। एंड बस वही है, साथ दीजिए, अपडेट रहिए, एंड शेयर कर सके तो ज़रूर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट आपको करना है तो आप कर सकते हैं। लव यू ऑल गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप